नारायण नारायण। सिटी की सुबह बहुत ही भाग दौड़ वाली होती है, पर यहाँ सुबह की हवा में ही सुकून बसा है। आज की सुबह हुई खेतों के बीच वाले घर में। भगवान जी को थैंक यू बोला ऐसी जगह देने के लिए जहाँ पे चारों तरफ नेचर है। फिर मंत्र सुने और आज तो मैंने एक्सरसाइज भी कर ही डाली। और जब फास्ट फॉरवर्ड करके अपना ही वीडियो देखा तो लगा अगर मैं असलियत में भी इतनी तेज हिल जाऊँ तो कुछ वेट तो कम हो ही जाएगा। पर चलो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, दिल को बहुत दुख पहुंचता है। ये तो ना मैं थोड़ा सा संदीप को इम्प्रेस करने के लिए कर लेती हूँ। एक बंदा तो 2 घंटे तक फावड़ा चला के वर्कआउट कर रहा है और एक मैं हूँ बस हिल रही हूँ, तो ये बंदा तो ना इम्प्रेस होने वाला। 6:20 हो गए और मौसम में एक ठंडक है, नेचर वाली, एसी वाली नहीं। सुबह सुबह पेड़ों की खुशबू आ रही है और मिट्टी की भी। फिर थोड़ा टाइम बीता है अपनी फेवरेट प्लेस पर। यहाँ जो सुकून है ना वो तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। सुबह सुबह पिंक पिंक फूल देख के आंखों की ब्राइटनेस तो फुल एचडी हो गई। और फिर ये केले का पत्ता, इसको खुलते देखना मतलब नेचर का लाइव मैजिक शो चल रहा है। शाम तक तो ये खुल ही जाएगा। इन पत्तों के बारे में कुछ सोचा है, अगर कल यूज हुए तो हम आपको दिखाएंगे हमने क्या किया। अपने पेड़ के आम देखकर जो खुशी होती है ना वो ऑनलाइन शॉपिंग डिलीवरी से भी ज्यादा होती है। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, धूप बहुत हल्की है और हवा बहुत तेज चल रही है। तो अभी मिक्कू और पापा हेयर कट के लिए गए थे तो इसलिए ये समोसे ले आए। ये रहा मिक्कू का समोसा, ये रहा। तो अभी हमको रूम से मिला है एक बबूला, ये रहा खा रहे वो जा रहा बबूला। या इंटरनेट के सिग्नल ना आने की वजह से बच्चों की एक्टिविटी ये हो जाती है जो ये कर रहे हैं। और बबूले इतनी लंबी गर्दन लेके कहाँ जा रहा है? ये हमारे छोटे इंजीनियर्स जो बिना टूल्स के भी काम कर रहे हैं। प्लास्टिक अलमीरा असेंबल हो रही है, वो भी फॉर्मूला 1 की स्पीड में। यहाँ पर ना वुडन फर्नीचर से थोड़ी दोस्ती कम है क्योंकि यहाँ दीमक आ जाती है और यहाँ पर बंद भी रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लास्टिक की अलमीरा ले आए हैं। फाइनली अलमीरा भी तैयार हो गई और ये दोनों आप थोड़ी देर बिजी भी रह लिए। अलमीरा तैयार हो चुकी है तो अब ये दोनों चेक कर रहे हैं और अब ये डिसाइड करें कि हम इसे कहाँ रखें। आधी से ज़्यादा दोपहर हो चुकी है, ये पत्ता अभी तक नहीं खुला है। घंटों के हिसाब से तो अलमीरा बॉक्स ही इनका गेम पूल हो चुका है। पत्ते के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, ये अभी भी आधा बचा हुआ है खुलने को, शायद शाम तक खुल जाए। इतनी गर्मी लग रही थी ना किचन में काम करने में, अब थोड़ा सुकून आया। बाहर मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा है, बस ह्यूमिडिटी है ना उसकी वजह से स्वेटिंग इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। मौसम तो बहुत ही प्यारा हो रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा लेमन जूस पी लेती हूँ ठंडा। अरे पसीने आ गए खाना बनाते ही। थोड़ा सा मौसम देखो, शाम के 4 बजे हुए हैं और मौसम बहुत प्यारा, देखने में बड़ा प्यारा हो रहा है। पंखे के नीचे बैठो तब तो ठीक लग रहा है। ये देखो ये क्या कर रहा है सारे ब्लैंकेट्स का। हमने एक घर बनाया है, आ जाओ देखने अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, तो इसमें आराम से लेट गई। मैं रूम में आके बैठी हूँ तो ये दोनों ने बाहर खेलना शुरू कर दिया है। अंदर इनकी दाल निकल रही थी ना। ये घंटों के हिसाब से एक गेम को खेल सकते हैं, कभी दोनों मिलके, अगर पापा हत्थे चढ़े तो पापा के भी साथ। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि पापा एक के साथ खेले तो दोनों खेलेंगे। फिर इन्हें देख के तो मुझे कार्टून नेटवर्क याद आ रहा है जिस तरीके से खेल रहे हैं। माँ ये हेलमेट पहन के कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ? मधुमक्खी कहाँ है? अब हम जा रहे हैं गंगा जी में हाथ मुंह धोने फटाफट से, क्योंकि उसके बाद हमें रुड़की भी जाने सामान लेने, है ना? वहाँ पे ना गोलगप्पे खाएंगे, वो जो हमने। अरे पहले चलो तो सही, पापा भी कैंसिल कर देंगे। चलो। पता नहीं दोनों क्यों रुक गए हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। शाम की हवा, पैदल की रफ्तार, जल्दी हम फिल्मी अंदाज में साइकिलिंग पर। आज माओ बिल्ले ने मम्मा का हेलमेट पहन रखा है, बस शौक आ रखा है कि साइकिलिंग करते हुए हेलमेट पहनना है। भाई तो आगे भाग गया। कितना भर के चल रहा है आज पानी, है ना? और लेकिन गंदा हो रहा है, पता नहीं क्यों। सिर्फ 4 स्टेयर्स ही बची हुई हैं, बाकी पानी। पहाड़ों में बारिश हो रही है ना इसलिए भरा, वो थोड़ा मिट्टी वाला पानी आ रहा है। और ये दिख रहे हैं सामने ही पहाड़, और इतनी तेज पानी का बहाव है, देखो। इससे अच्छा व्यू क्या हो सकता है। हाथ मुंह धो ले। पहले मैं धो रहा हूँ। कितना बड़ा स्नेल है ना। गंगा जी में हाथ मुंह धोकर हम डायरेक्ट डिवाइन ग्लो ले रहे हैं। मिक्कू को पानी ठंडा लग रहा है पर फिर भी कोशिश करके आ ही गया है। और ये स्पेशली आया है जय गंगे मैया बोलने के लिए।
माऊ ने भी आके हाथ मुंह धो लिए हैं, जय गंगे में बोल लिया है। इन्हें साइकिलिंग गेस्ट चाहिए थे तो इन्होंने मम्मा का हेलमेट और पापा के ग्लव्स ले लिए। ये अच्छी बात है ना, पहले हम देखें तो सही ढंग से हमें यूज़ करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर ले लेंगे। हम आ गए अपने घर के पास और अब हम फटाफट से, हम तो वैसे तैयार है, पसीनो पसीन हो गए, कोई बात नहीं, पर हम अब रुड़की जा रहे हैं सामान लेने के लिए। अभी बेसिक हमारे पास किचन का सामान भी नहीं है जो हम लेने के लिए जा रहे हैं। मैं गेट भारी लग रहा है। इतनी गर्मी में हम बाहर खड़े हैं, संदीप में इतना पेशेंस है कि आराम आराम से कार चलवा रहे हैं। बड़े हो जाओ ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती हैं। मम्मा गेट बंद कर रही है, मैं उधर गाड़ी चला रहा था। ताले शाले मार के अब हम चल दिए हैं। तो अभी मिक्कू अपनी ड्राइविंग कर रहा है। रुड़की जाते हुए बस हम एक ही काम करते रहे, वो था सूर्य देवता को धीरे धीरे छुपते हुए देखना। रुड़की हम पहुंच गए हैं, अब थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। मम्मा और पापा तो गए हुए हैं, तो हमारे पास फ्रूट्स हैं, तो हम इनकी खुशबू सूंघ रहे हैं, मीठी मीठी। ये आ गए हम रुड़की IIT गेट के पास और आ गए फिर गोलगप्पे खाने। इन दोनों के तो फेवरेट हैं गोलगप्पे। यहाँ से धनौरी हमारा आ रहा है 9 किलोमीटर। बारिश की बूंदे भी हो गई हैं। ओए होए, गंगा जी कितनी प्यारी लग रही है। और ये भरती है यहाँ पे फ्राइडे को पीठ। हाँ, सब्जियों की मार्केट मतलब। अरे हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, है ना। अब माऊ पापा के साथ कार चलाएगी। पहुँच गए हम घर के एकदम पास। पापा माऊ को इतना कॉन्फिडेंस दे रहे कि अंदर भी लेके जा सकते हो आप कार। अभी तो बिल्कुल फ्रेश है, पत्ते भी इसके फ्रेश हैं लीची के। हैं? देखो बिल्कुल सूखे नहीं है पत्ते। मुझे ना एक इंसिडेंट याद आ गया। पहले डैडी हमें रुड़की से धनौरी तक 2 किलो लीची दिलवाते थे, मैं और आशु बहन। तो मुझे आशु बहन की याद आ रही है। हम वहाँ से यहाँ तक 2 किलो लीची बिल्कुल सपाट कर देते थे, डैडी भी नहीं छोड़ते थे। मतलब वैसे हम डैडी को पूछते थे, डैडी आप खा लो, डैडी आप खा लो। डैडी को लगता है नहीं बच्चों को दे दूँ, पर हम 2 किलो लीची दोनों बहनें मिलकर 10 किलोमीटर में ख़त्म। तो आज भी वही दिन याद आ रहा है मुझे। कहाँ पर है मेंढक? और दूसरा वाला उधर है, दिख नहीं रहा यहाँ पे। ये रहा, देखो ये रहा मेंढक यहाँ पे बैठा हुआ। फिर लाइट चली गई है, पूरे में अंधेरा हो रखा है, हमें जुगनू नजर आ रहे हैं, पर ना हमारे कैमरे में नहीं कैप्चर होते वो। अब हमारी जो इन्वर्टर से 2 लाइट्स जलती है मेन गेट की, वो जल रही है। बाकी एक फैन चल रहा है हमारे ऊपर। ये शुक्र है बस भगवान का ये चलता रहा है किसी तरीके से जब तक लाइट ना आए। सिर्फ 2 लाइट्स जल रही है। और लो जी, पापा फिर से बन गए घोड़े। बच्चों के लिए तो पापा ही हॉर्स पावर वाली राइड है। आज हम गीता के ज्ञान में क्या करेंगे, सब में भगवान का रूप है। भगवान कृष्ण कहते हैं सब में भगवान का रूप है। इसका मतलब क्या हुआ, सभी लोग एक जैसे प्यारे होते हैं, है ना। हम किसी को भी स्किन कलर या क्लोथ्स के ऊपर जज नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए तो सब सेम है, क्योंकि उन्होंने ही बनाया सबको, है ना। तो हम कौन होते हैं किसी को कलर पे बोलने वाले, या फिर किसी के क्लोथ्स पे बोलने वाले, या किसी के लुक्स पे बोलने वाले। भगवान के बनाए हुए सभी प्यारे होते हैं। हमने स्विमिंग की तो हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया, तो क्या फर्क पड़ा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमने एक नई चीज़ सीखी। इम्पॉर्टेंट कलर से कुछ, मतलब जो हमारा कलर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात है कि हमें कितना काम आता है ना। हर किसी को कितना काम आता है। आज हम गंगा जी पे गए, हमने हाथ मुंह धोए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नारायण नारायण।